हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग अपनी एक नई मेडिसिन पढ़ेंगे जो कि हमारी एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका हमारी होम्योपैथी की बहुत फेमस मेडिसिन है और ये हनी बी के पॉइजन से बनती है। एपिस मेलिफिका में जब किसी पर्सन को कोई इंसेक्ट काट लेता है, जब से कि हमें कोई हनी बी काट लेती है, तो वहाँ पे हमें रेडनेस बहुत ज़्यादा, वो एरिया लाल हो जाता है, वहाँ पे बहुत इचिंग होती है और बहुत जैसे जलन होती है, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो एपिस मेलिफिका को जब प्रूफ किया गया था एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो एपिस मेलिफिका के अपने ये रिजल्ट्स दिए थे। उसने मतलब उस पर्सन के अंदर फिर ये सारे सिम्टम्स आए थे कि वो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई थी उसको और पेन हो रहा था, बहुत सीवियर बर्निंग इचिंग। तो इसलिए एपिस मेलिफिका किसी भी इंसेक्ट के काटने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एपिस मेलिफिका की अगर बात करी जाए तो जनरली ये हमारी राइट साइडेड रेमेडी होती है। इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो पहले राइट साइड से आती हैं और फिर दूसरी साइड जाती हैं। एपिस मेलिफिका के अगर हम हेड सिम्टम्स की बात करें तो मेनिंजाइटिस और हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में ये बहुत अच्छा वर्क करती है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या कोई भी हो। लेकिन ये जो कंडीशन होती है जनरली हमें बच्चों में देखने को मिलती है, हाइड्रोसेफेलस वाली। हाइड्रोसेफेलस यानी कि सर में पानी भर जाना, सर का बड़ा हो जाना, इस तरीके से। तो अगर किसी इंजरी के बाद या किसी एक्सीडेंट के बाद अगर हमें हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन देखने को मिल रही है या कहीं पे हमें मेनिंजाइटिस देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे एपिस मेलिफिका का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अब हेड के बाद अगर हम इसकी आई सिम्टम्स की बात करें तो कंजक्टिवाइटिस के केस में इसका बहुत अच्छा एक्शन है। कंजक्टिवाइटिस या आइज में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है, उसकी जो लैशेज हैं बहुत फ्लफी लैशेज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है आइज में। पेशेंट अगर अपनी आंखों को बंद नहीं कर रहा है तो वो स्वेलिंग की वजह से पूरी बंद नहीं हो पा रही है। अगर ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, आइज़ में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तो वहाँ पर एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। अब आइज़ के बाद अगर हम इसको नोज सिम्टम्स की बात करें, नेजल सिम्टम्स की बात करें, तो नोज़ में साइनस के केस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। साइनस पॉलिप के केस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसमें दूसरी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देती है नेजल सिम्टम्स में। तो ये तो हो गई इसके आइज और नोज सिम्टम्स की। जीआईटी सिम्टम्स में भी हमारी जो एपिस मेलिफिका है वो बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट का जो स्टूल होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब उसको पता नहीं चलता। ग्रीन और येलोइश कलर का इसका स्टूल होता है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, इस तरीके का इसका स्टूल होता है। इनवॉलेंट्री होता है, पेशेंट को पता नहीं चलता। और दूसरा, हर वक्त उसको ऐसा लगता है कि उसकी एनस से कुछ निकल रहा है, एवरी टाइम उसको ये सेंसेशन बना रहता है। ये कंडीशन हमारी डायरिया की कंडीशन में होती है। डायरिया अगर किसी को ड्रंकार्ड्स के डायरिया में एपिस का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, या फिर कोई इरप्शन सप्रेस हुआ है उसके बाद अगर किसी को डायरिया हो रहा है और उसका जो मोशन होगा वो बहुत इनवॉलेंट्री मोशन होता है, मतलब पेशेंट समझ ही नहीं पाता है कि वो, उसको पता ही नहीं चलता है कि उसका मोशन पास हो गया, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्टूल होएगा, इस तरीके का स्टूल होता है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में उसको ऐसा लगता है कि कुछ मतलब सेंसेशन होता है उसको एब्डोमेन में, इस तरीके का कि कुछ टाइटली इसके अंदर फंसा हुआ है। यूरिनरी सिम्टम्स की बात अगर की जाए तो यूटीआई की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। सिस्टाइटिस है, ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो गया है, प्रोस्टेट की कंडीशन में भी कई बार इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है, जैसे कि एक बार पेशेंट यूरिन पास करके आए तो उसके थोड़ी देर बाद उसको फिर ऐसा लगता है कि उसको यूरिन आ रहा है। यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा और उसको ऐसा लगता है कि यूरिन जो है वो प्रॉपर पास नहीं हुआ है, अंदर रिटेन रह गया, इसलिए थोड़ी देर बाद उसको दोबारा से अर्ज होती है यूरिन पास करने की। पेनफुल यूरिन होगा, एक बार में प्रॉपर पास नहीं होगा तो स्कैंटी होगा, कभी कभी ब्लडी भी यूरिन देखने को मिल जाता है। फिजिकली इसका जो पेशेंट है वो होता कैसा, फिजिकली जो इसका पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा टच के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप उसको छुओगे तो वो मतलब एकदम से पीछे हटता है, वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है टच के लिए। और इसका जो पेन होता है वो इतना सीवियर पेन होता है कि मतलब पेशेंट उसको छूने नहीं देता है। और इसका जो पेन है वो माइग्रेटिंग शिफ्टिंग टाइप का पेन होता है कि मतलब एक बार एक जगह हो रहा है तो फिर अगली बार दूसरी जगह पर देखने को मिलता है। और इसके जो पेशेंट है, एपिस का जो पेशेंट होता है उसमें ऑकवर्डनेस देखने को मिलती है। ऑकवर्डनेस से मतलब वो चीज़ों को हाथ से बहुत जल्दी उसके हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं। ऑकवर्डनेस में हमारी और भी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि हमारी एपिस तो है, ये बोविस्टा हो गई, नेट्रम्यूर है, और भी मेडिसिन होती है, ये ऑकवर्डनेस की मेडिसिन होती है। एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो हैंड्स और फीट में भी इसकी स्वेलिंग देखने को मिलती है। एपिस का एक पिक्यूलर फीचर होता है कि ये ऑल ओवर जो हमारी जितने भी सिम्टम्स होते हैं ये इसमें थर्स्टलेस रेमेडी होती है हमारी, उसको प्यास नहीं लगती है बिल्कुल भी।
अब इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम होता है फीवर के केस में कि इंटरमिटेंट फीवर में बहुत अच्छा काम करती है। उसको ठंड लगेगी, ठंड के साथ पेशेंट खुद को कवर कर लेगा, और उसको ठंड भी लग रही है, ठंड के साथ उसको प्यास लगती है। वैसे एपिस हमारी थर्स्टलेस रेमेडी है, उसको प्यास नहीं लगती, लेकिन फीवर के वक्त उसको ठंड लगेगी, चिल के साथ उसको प्यास भी लगती है। और अगर फीवर हमारा 3 बजे के 3 PM पे आ रहा है तो वहाँ पे तो एपिस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। स्किन में भी बहुत अच्छा काम करती है। इरप्शंस अगर किसी को है, अर्टिकेरिया, पित्ती जैसी उछल रही है तो अर्टिकेरिया में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसी को बॉयल्स हो रहे हैं, कार्बंकल्स हो रहे हैं, स्किन के केस में भी हमारी एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा वर्क करती है। मोडेलिटीज़ की बात करें तो इसका जो एग्रावेशन है, जो उसको दिक्कत होती है वो सोने के बाद वार्म और हीटेड रूम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और ओपन एयर और कोल्ड वाटर और मतलब ठंडे पानी से नहाने से या धोने से उसको आराम मिलता है। उसको कभी कभी उसको ठंडा दूध पीने का मन करता है, कभी कभी कोल्ड मिल्क की क्रेविंग होती है। तो ये थे हमारे एपिस मेलिफिका के कुछ सिम्टम्स। वैसे तो एपिस मेलिफिका में काफ़ी कुछ और भी है, लेकिन हम एक मेजर एरिया इसका कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।